जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज हम कवर करेंगे 200 MCQ और ये सारे MCQ जितने भी मैं दे रहा हूँ वह भक्ति काल का होगा। इसलिए यूपी टेट, ठीक है, नेट, जीआरएफ, टीजीटी और पीजीटी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो अंत तक पढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे। एक ही क्वेश्चन को मैं बार बार आपको ऐसा रटवा देंगे कि दोबारा आप कभी भी भूलने का प्रयास नहीं कीजिएगा। सोते जागते हमेशा जहाँ भी रहिए आप जरूर पढ़िएगा, इससे रिजल्ट हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने कहा है? क्या कहा? भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने कहा? ईसाईयत जोड़ दिया है। ग्रियर्सन महोदय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर्षी। तो किसने कहा था? वह ग्रियर्सन महोदय ने भक्ति काल को ईसाई का देन कहा था। सेकंड है, भक्ति काव्य की भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? क्या क्वेश्चन कहता है? भारतीय काव्य की, ठीक, काव्य मतलब कविता होता है। क्या होता है? कविता कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा है? नामवर्षी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वचनशी, राम कुमार वर्मा। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अधिकतर, ठीक है, जहाँ पर भी दिखाई देगा रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यदि आप नहीं जानते हैं तो ये दो ऑप्शन रहेगा या एक रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा, ये बड़े विद्वान आधुनिक युग के हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल, इन्हीं को कोशिश कीजिएगा लगाने का, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? 99% आपका सत्य हो जाएगा, सही होने का चांस रहेगा। थर्ड है, पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। यह कथन किसका है? क्या कहता है क्वेश्चन? थर्ड, पराजय के बाद मतलब हार के बाद व्यक्ति अपने आध्यात्मिक मतलब होता है पूजा पाठ, श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत होता है। मतलब यही क्या है? भक्ति आंदोलन का एक स्रोत है, मुख्य धारा है। किसने कहा था? बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई थी दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह जो कहा गया था बाबू गुलाब राय के द्वारा कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? भक्ति काल को हिंदी स्वर्ण युग किसने कहा? हिंदी साहित्य का। क्या जोड़ दिया है? हिंदी साहित्य का। जॉर्ज ग्रियर्सन, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो भक्ति काल को, ठीक है, स्वर्ण युग कह करके संबोधित करने वाले डॉक्टर ग्रियर्सन महोदय किस काल को? तो इन्होंने 17वीं शताब्दी को स्वर्ण युग कहा था, ग्रियर्सन महोदय ने। लेकिन यहाँ जो आंसर हो जाएगा प्यारे, आंसर 4 का हो जाएगा श्याम सुंदर दास। क्या होगा आंसर? श्याम सुंदर दास। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। 5 है, हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा सबसे विवादास्पद रहा है? ठीक है, विवादों में घिरा रहा। हिंदी साहित्य का नामकरण मतलब नाम जो हुआ है हिंदी साहित्य का, ठीक है, तो वह समय जो है वह सबसे ज़्यादा पेचीदा रहा, सबसे ज़्यादा विवादों में घिरा रहा। कौन सा काल? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या भक्ति काल? तो वह जो था, ठीक है, भक्ति काल। भक्ति काल के बारे में आपने देखा होगा कि अनेक विद्वान अनेक कथन कह करके संबोधित करते हैं दोस्तों। 6 है, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा? डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राहुल सकृत्याल। पूछ रहा है रसात्मक, ठीक है, किसका? भक्ति धर्म का। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? आचार्य शुक्ल महोदय ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। 7 है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? देखिए आ गया इसी बात को, ठीक है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इस काल में हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में साहित्य सृजन हुआ था। बी, इस काल में रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट थी। सी है, इस काल में सर्वाधिक साहित्य की रचना हुई थी। और डी है, इस काल में हिंदी को राजभाषा का पद पर प्रतिष्ठित होने का मौका मिला था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो इस काल में रचनाएं, ठीक है, बहुत अधिक हुई थी और अत्यंत लोकप्रिय भी मानी जाती है। किस काल में? तो भक्ति काल में। 8 है,
भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता असहाय एवं मनोस्थिति से किसने जोड़ा था? महापंडित राहुल सकृत्यायन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो किसने भक्ति आंदोलन को इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू की जनता की असहाय, मतलब कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं है, मनोस्थिति से किसने जोड़ा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोले थे। पहले भी जहाँ पर भी ये दो विद्वान दिखाई देंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो कोशिश कीजिएगा, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लगाने के लिए 99% आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 9 है। भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद, किसने कहा? भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। यह पंक्ति किसकी है? रामानंद की, तुलसी की, सूरदास की, कबीर की। तो यह पंक्ति जो है यह कबीर की है। किसकी दोस्तों? कबीर की। भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद, यह पंक्ति जो है यह कबीर की है। ठीक है। 10 है। रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? कांचीपुर, शंकराचार्य, अंडाल, रामानंद। तो रामानुजाचार्य के गुरु पूछ रहा है। इनके गुरु जो थे कांचीपुर थे। कौन थे? कांचीपुर। 11 है। किसके भक्त पर गीतों का संकलन अभंग के नाम से किया गया था? नामदेव, सहजोबाई, कबीर या दादू दयाल। किस संकलन के नाम पूछा? अभंग के नाम से। ठीक है। किसका? तो भक्ति परक गीतों का। तो यहाँ लेखक के बारे में पूछा, तो आंसर मेरा बिल्कुल नामदेव को ध्यान रखेंगे। नामदेव कबीर से बड़े थे। किससे? कबीर से बड़े नामदेव थे। और 12 हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से होती? किसकी? हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से मानी जाती? कबीर की, नामदेव की, सूरदास की या तुलसी की। तो किसकी रचनाओं से माना जाता है? तो वह नामदेव की रचनाओं से माना जाता है। किसका शुभारंभ करा है? हिंदी भक्ति काव्य धारा का। ठीक है। अर्थात काव्य मतलब कविताओं का शुभारंभ किसकी रचना होता है? नामदेव की, क्योंकि नामदेव सबसे बड़े थे। 13 है। दिव्य प्रबंधक काव्य संकलन है किसका? एकनाथ का, तुकाराम का, अलवर भक्तों का, नामदेव का। तो दिव्य प्रबंधक काव्य किसकी है? तो अलवार भक्तों की है। ठीक है। अलवार यहाँ पे होगा, अलवार भक्तों की है। ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही है। क्या? दिव्य प्रबंधक। ठीक है। 14 अलवार का शाब्दिक अर्थ क्या था? शूद्र, मूर्ति पूजक, रूढ़िवादी, मग्न होना। तो अलवार का शाब्दिक अर्थ होता है मग्न होना, मतलब अपने ध्यान में मग्न होना। 15 निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है। क्या है? निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण माना जाता है। तो क्या माना जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भगवत विषयक रीति एवं नियंत्रण, बी है अष्टयाम साधना कीर्तन, सी है श्रम इनाम और महत्व, डी है सदा जीवन उच्च विचार। तो निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण क्या पाया गया है? ऑप्शन ये भगवत विषयक रीति एवं नियतता पाई गई है। अन्यता, यहाँ पे अन्यता होगा दोस्तों, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। नमलवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया था? संत एकनाथ ने, नाथ मुनि ने, ज्ञानेश्वर में, नामदेव ने। तो नमलवार गीतों का संकलन किसने किया था? तो वह नाथ मुनि ने किया था। 17 अलवार गायकों की संख्या कितनी थी? 10, 11, 12 या 13। तो अलवार गायकों की संख्या ध्यान रखेंगे 12। ठीक है। कितना? 12। 18 अलवार महिला संत का नाम बताइए। अपला, गार्गी, राबिया, अंडाल। तो अलवार महिला संत का नाम जो था वह अंडाल था। ठीक है। क्या? ऑप्शन डी। किसका पूछ रहा है? अलवार महिला संत का नाम पूछ रहा है, अंडाल का ध्यान रखेंगे। 19 है रामानुजाचार्य किसकी उपासना पर जोर दिया करते थे? विष्णु जी की, कृष्ण जी की, शिव की, अभयब शक्ति की। तो रामानुजाचार्य ज़्यादा करके किसकी उपासना पर? तो वह विष्णु भगवान पर। ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। राम जी स्वयं क्या थे? विष्णु थे, इसलिए विष्णु जी की अवतार पर ध्यान दिया करते थे, मतलब ज़्यादा उपासना किया करते थे। तो ऐसे भी ट्रिक लगा लेंगे। राम जी किसके थे अवतार? विष्णु जी के, तो विष्णु जी के ये ज़्यादा उपासना किया करते थे। इस ट्रिक से पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। 20 अवधूत किसे कहा जाता है? माधवाचार्य के अनुयायियों को, निर्वाक के वैराग्यों को, सी है रामानंद के वैरागियों को, डी है चैतन्य के सन्यासियों को। तो अवधूत
किसे संबोधित किया गया है यह शब्द से? ठीक है, अवधूत कह करके किसे संबोधित किया प्यारे साथियों? आंसर रामानंद के वैरागियों को अवधूत कह करके संबोधित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 है, रामानंद नारायण और लक्ष्मी का स्थान पर किसकी उपासना करते थे? रामानंद नारायण लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना करते थे? राधा कृष्ण की, शिव पार्वती की, सीता की, ये सभी की। तो ध्यान रखेंगे रामानंद जो थे ये किसकी उपासना? सीता राम की उपासना किया करते थे। ऑप्शन बिल्कुल मेरा सी सही है। ठीक है। 22 योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं? गोरखनाथ, बुद्धनाथ, विष्णु, शिव। तो योग साधना के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये तो जानते हैं शिव भगवान को, क्योंकि ये योग करते थे कहाँ पे? तो पर्वत पे जा कर के कैलाश पर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऐसे भी। तो कैलाश पर्वत पर और ये योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु माने जाते हैं हमारे भोले शंकर जी। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही डी। 23 सतमत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे जानते थे, क्या जानते थे? भक्त जन्म मरण से मुक्त होते थे। बी है ईश्वर को मिलने वाला गुरु है। शिव भक्ति क्षेत्र में जाति पाति का भेद है। डी शास्त्रीय ज्ञान का महत्व है। तो संत मत का महत्व क्या जानते थे संत मत? ठीक है, आंसर ईश्वर को मिलने वाला गुरु। ठीक है, मिलाने वाला गुरु के बारे में जानते थे कि ईश्वर के से मिलाने वाला गुरु है कौन? संत मत। इसीलिए इसकी महत्व ज़्यादा हुआ करता था। किसका? संत मत का। ठीक है। 24 नीमा किस कवि का माता का नाम था? रहीम का, सूरदास का, कबीर का, मलुकदास का। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बचपन से 9-10 से पढ़ते आएंगे। ये कबीर की माता का नाम था नीमा। 25 उत्तर भारत में विष्णु भक्ति के संस्थापक कौन थे? तुलसी, रामानुजाचार्य, नामदेव, सूरदास। तो विष्णु जी किसके? रामानुजाचार्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे रामानुजाचार्य विष्णु भक्ति के संस्थापक माने जाते हैं। 26 निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है? मुंडो उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, कंठोपनिषद या श्वेतांबर उपनिषद। किसको? निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत मतलब प्रारंभ, आदि मतलब तो शुरू करना। ठीक है, तो कहाँ पे उल्लेख किया गया है? श्वेतांबर उपनिषद में। श्वेतांबर उपनिषद होगा। 27 अस्मात् संप्रदाय के संस्थापक कौन है? अस्मात् संप्रदाय के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, नामदेव या विष्णु स्वामी। तो अस्मात् संप्रदाय के संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट है, शंकराचार्य जी हैं। 28 निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। ठीक है, सस्ता पूजक संप्रदाय, सहज संप्रदाय, पंच सखा संप्रदाय, डी वरकरी संप्रदाय। तो यहाँ पे दिया हुआ निम्नलिखित को सुम्मिलित करना है दोस्तों। ठीक है, क्या होगा 28 का? सस्ता पूजक संप्रदाय जो है यह केरल से हो जाएगा। क्या होगा? सस्ता संप्रदाय यह केरल से, मेरा बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद सेकेंड यहाँ पर निम्नलिखित में दिया हुआ सहजिया सस्ता मूलक तो हो गया। सस्ता जो भी आपसे ऑप्शन बनेगा तो सस्ता मूलक ये केरल से होगा। ठीक है, उसके बाद सहजिया, सहजिया ये बंगाल से स्टार्ट हुआ था, सहजिया बंगाल से। ठीक है, पंच सखा उड़ीसा से ये। उसके बाद एक लास्ट वरकरी संप्रदाय, वरकरी संप्रदाय महाराष्ट्र से प्रारंभ हुई थी। तो ये मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है। 29 निर्गुण काव्य धारा को ज्ञान श्री, प्रेम श्री दो भागों में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? मिश्र बंधु, शिवसी सिंगर, गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ यदि आप आंसर नहीं जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में कन्फ्यूजन है, तो सिंपल ट्रिक में आपको फंडामेंटल राइट दे रहे हैं कि जहाँ पर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिखाई देंगे आप आँख मूंद करके लगा देंगे। 99% में चैलेंज करता हूँ आंसर आपका सही होगा। 30 साधना के क्षेत्र में जो बाह्य है अर्थात ब्रह्मा है वह साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित राहुल सकृत्यायन, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो साधना के क्षेत्र में जो, ठीक है, बाह्य है या ब्रह्मा है उसे साहित्य के क्षेत्र में रहस्यवाद कहा गया है। यह आंसर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था यह कथन। 31 विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है
आयुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में। तो विष्णु का सर्वप्रथम कहाँ उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही। किस भगवान का? तो विष्णु भगवान का। कब? सर्वप्रथम पूछ रहा है, पहली बार पूछ रहा है। 32 विष्णु धर्म के संस्थापक उल्लेख मिलता है रामानुजाचार्य के द्वारा, माधवाचार्य के द्वारा, निर्विकाचार्य के द्वारा और नामदेव। तो विष्णु धर्म के संस्थापक सबसे पहले राम जी किसके थे? तो विष्णु जी के अवतार थे। किसके थे? राम जी विष्णु जी के अवतार थे। किसके थे? राम जी। ठीक है, तो विष्णु धर्म का सबसे मतलब संस्थापक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? संस्थापक। तो नामदेव जहाँ पर भी दिखाई देगा वो लगाएंगे। ठीक है, लेकिन विष्णु रामानुजाचार्य नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, ये बिल्कुल डी मेरा सही है। 33 भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर के दक्षिण भारत में हुआ था, इसके मूल कारण में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर के दक्षिण भारत में हुआ था, अर्थात दक्षिण भारत कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हैदराबाद, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। मूल कारण क्या है? दक्षिण भारत का पूर्णतः निरापद, बी दक्षिण भारत में ईसाइयों का प्रभाव, सी है भारत उत्तर भारत के लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, डी दक्षिण भारत पर मुस्लिम शासकों के अनगिनत अत्याचार। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उपज हुआ था। क्यों? दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था। ये ऑप्शन बिल्कुल मेरा सही है। 34 अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य, चरपट। तो अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य, शंकर। ठीक है। 35 सूची 1 को मिलान कीजिए 2 से दिए गए कूट में सही उत्तर चयन कीजिए। शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, इधर डी द्वैतवाद। वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आंसर शुद्धाद्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य के साथ हो जाए। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य के द्वारा, और अद्वैतवाद शंकराचार्य। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद माधवाचार्य। क्या हो जाएगा? द्वैतवाद माधवाचार्य। ये मेरा बिल्कुल सही है। तो जहाँ पर भी 1 2 3 4 दिखाई देगा, 1 2 3 4, वो बिल्कुल मेरा सही है। 36 है अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को किस पुराण पथियों में प्रचंड दिशा कहा था? क्यों कहा था? अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को किस पुराण पंथियों ने प्रवचन कह करके संबोधित किया था? ठीक है, प्रच्छन। क्या कहा? प्रच्छन कह करके संबोधित किया है। किसको? अद्वैतवाद के प्रवर्तक मतलब प्रारंभ करता होता है। ठीक है, शंकराचार्य के किस पुराण को पंथियों ने प्रच्छन कह करके संबोधित किया है? शंकराचार्य दिशा मतवालंबियों में बड़ा भेदभाव था, इस कारण से। बी है क्योंकि भारत में बौद्ध धर्म समाप्त करना चाहते थे। सी है शंकर के अद्वैत दर्शन ने भारत को एक सूत्र में बांधा था। डी है बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान है, शंकराचार्य इसी का अनुसरण किया करते थे। तो बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान थे। क्या है? बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान थे और शंकराचार्य इसी का अनुकरण करते थे। 37 अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग है या ब्रह्मा विशेष मुक्त है। तो अद्वैतवाद के अनुसार आपके अनुसार क्या था? अद्वैतवाद क्या कहता था? ठीक है, आंसर जीव और ब्रह्मा एक कहता था। इन्होंने अद्वैतवाद कहता था कि जीव और ब्रह्मा दोनों एक माना गया है। किसके द्वारा? तो अद्वैतवाद के द्वारा। 38 भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको जाता? संत नामदेव, रामानंद, एकनाथ, कबीर को। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से, या अर्थात ये हो गया मेरा ऊपर का भाग, उत्तर, नीचे, दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। तो ये दिशा, ठीक है, अर्थात मेरा थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये साइड से ये साइड लाने का क्रम किसके द्वारा हुआ था? ठीक है, दक्षिण से उत्तर लाने का यह प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया गया था? किसने? तो वह रामानंद को आप ध्यान रखेंगे। रामानंद सबसे बेस्ट व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में फैलाया था। किसको? भक्ति काल को, भक्ति को। ठीक है। 39 हरिदास संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, निर्बकाचार्य, चैतन्य महाप्रभु। तो हरिदास संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हित हरिवंश राय। ध्यान रखेंगे,
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरिदास संप्रदाय के प्रवर्तक आदि पूछेगा तो हित हरिवंश राय को आप लगाएंगे। 14 वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांत में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना? क्या करा? वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना? रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निर्विकाचार्य या विष्णु स्वामी ने। तो किसने माना है? आंसर रामानुजाचार्य ने। जहाँ पर भी आपको दिखाई देगा विष्णु धर्म से रिलेटेड तो रामानुजाचार्य को हमेशा टिक लगाएंगे। 41 भक्ति और ज्ञान के पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय प्रवर्तन किसने किया है? रामानुजाचार्य, रामानंद, विष्णु स्वामी, निर्विकाचार्य। तो भक्ति और ज्ञान के पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय प्रवर्तन किसने कहा है? तो रामानंद ने किया है। 42 वरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नामदेव, कबीर, ज्ञानेश्वर, एकनाथ। तो वरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक ज्ञानेश्वर हैं। ये मेरा बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों, सी, ठीक है। 43 श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? आचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निर्विकाचार्य। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? 43 का आंसर बिल्कुल आचार्य रामानुजाचार्य होगा। 44 रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक है माधवाचार्य, निर्विकाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुज। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी। किसका? तो रुद्र संप्रदाय के। 45 जब नाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की है? रामावत संप्रदाय, ब्रह्मा संप्रदाय, शनक संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय। तो जबनाथ मुनि ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था? विष्णुई संप्रदाय का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 46 अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावनानंद, रैदास, घन्ना सेन, सुरसुरा की घरकरी, ठीक है, घरहरि, रामानंद के शिष्यों में यह सूची किस काव्य ग्रंथ में है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावत, नरहरि और पीपा, भावनानंद, रैदास, घन्ना सेन, सुरसुरा की घरहरि रामानंद के शिष्यों में यह सूची किस काव्य ग्रंथ में है? आषाढ़ दीवार में, भक्त माल में, सोहिला में, हरि में। तो यह कहाँ पे दिखाया गया है? तो भक्त माल में इन शिष्यों के बारे में दिखाया गया है इनके, ठीक है, इस काव्य ग्रंथ में। किस काव्य ग्रंथ के नाम है? तो भक्तमाल में, ठीक है। किसके शिष्य? तो ये ध्यान रखेंगे, शिष्य थे भावनानंद थे, रैदास थे, अनंतानंद थे, कबीर थे, सुखानंद थे, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, ठीक है, घन्ना सेन, सुरसुरा। तो ये किनके शिष्य थे? रामानंद के थे। तो कहाँ पे, किस काव्य में? तो भक्तमाल में दिखाया गया दोस्तों। 47 है कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? 2, 3, 4, 5। तो कबीर का बीजक, ठीक है, ये 3 भागों में, सखी, सबद और रवैनी, 3 भागों में आया है। 48 भक्ति काल का समय सीमा क्या है? भक्ति काल का समय सीमा क्या? 375 से 1700 संबत, बी है संबत 1375 से 1800, सी है संबत 1375 से 1900, इनमें से कोई। तो भक्ति काल का समय सीमा 375 से, ठीक है, और संबत 1700 ईस्वी तक। 49 ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथ पंथी, भक्त कवि, संत कवि। तो ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम? संत कवि के नाम से जाना जाता है। 50 भक्तमाल के रचनाकार कौन है? रैदास, नाभादास, ठीक है, धर्मदास, जीवनदास। तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास हैं। 50 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव वार्ता की वस्तुतः क्या है? आत्मकथा है, कथा कहानी, जीवन वृत्त है, काव्य संग्रह। तो 84 वैष्णव वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता, ये क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जीवन वृत्त है, जीवन वृत्त लिखा गया है। 52 भक्त नामावली के लेखक कौन? नाभादास, गोकुलनाथ, कालिदास, ध्रुवदास। तो भक्त नामावली के लेखक जो हैं ध्रुवदास, ठीक है, जहाँ पर भी ध्रुवदास देगा दिखाए। 53 भक्ति विवेक में किसकी रचना है? मलुकदास, सुंदरदास, धर्मदास, दादूदयाल। तो भक्ति विवेक में किसकी रचना हुई? मलुकदास की।
54 मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, वेनी माधव, अर्जुन देव, नाभादा। मूल गोसाई के रचनाकार कौन है? वेनी माधव दास है। 55 मल्लुक गोसाई चरित्र में किसका जीवन चरित्र वर्णन है? वल्लभ भाई आचार्य का, विठलनाथ का, तुलसीदास का, रामा अनुजाचार्य का। मल्लुक गोसाई चरित्र में किसका जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है? तुलसीदास का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 50 श्री गुरु ग्रंथ साहिबा का संकलन किसने किया था? गुरु नानक देव ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने, अर्जुन देव ने। तो किसने किया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन? ठीक है, आंसर गुरु अर्जुन देव, जहां पर भी डी ऑप्शन मेरा सही है। 57 ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? मलुकदास, सुंदरदास, पीपा, रज्जब। तो ज्ञान बोध के रचनाकार रचिता के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। 57 का आंसर मलुकदास बिल्कुल मेरा सही है दोस्तों। जहाँ पर भी मलुकदास दिखाई देगा आप ध्यान से लगाएंगे। 58 निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित, ठीक है, सुशिक्षित संत कौन थे? रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, दादूदिया। आंसर सुंदरदास। ठीक है, सबसे सुशिक्षित मतलब पढ़े लिखे सुशिक्षित ज़्यादा सुंदरदास थे, इसलिए इनका नाम था सुंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। 59 विशिष्ट द्वैतवाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जगत वास्तविक है, जगत शारीरिक है और वह शरीर है। सी है जगत मिथ्या है। डी बाह्य जीव है, जगत को धारण करता हुआ उसका, ठीक है, नियमन करता है। तो विशिष्ट द्वैतवाद के अनुसार इन्होंने क्या दिया है संसार के बारे में, कि संसार को इन्होंने क्या माना है, किस रूप में माना है। ठीक है, तो जगत को इन्होंने मिथ्या मान करके संबोधित किया है। ठीक है, जगत क्या है? ये बनावटी है, झूठा। मिथ्या मतलब झूठा। 16 निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय। रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, माढ़ाचार्य, रामानुजाचार्य हित। तो रामानुजाचार्य के द्वारा, ठीक है, कौन सा चलाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय, श्री जी राम, ठीक लगाते हैं श्री राम, तो श्री संप्रदाय, श्री राम, श्री संप्रदाय, श्री राम, श्री संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय माधव, माधव जी ब्रह्मा से निकले थे, यहाँ पे माधवचार्य, तो माधवचार्य हो गए यहाँ पे। ठीक है, माधवचार्य, तो माधवचार्य के द्वारा, ठीक है, माधवचार्य के द्वारा ये निकला था ब्रह्म संप्रदाय। रुद्र, विष्णु स्वामी, रुद्र जी, विष्णु जी रुद्र रूप धारण करते थे विष्णु जी। सनक लेते थे, सनक जाते थे, निर्विकाचार्य, सनक जाते थे, निर्विकाचार्य। तो ये मेरा बिल्कुल सही है। उसके बाद हित हरिवंश राय, ठीक है, निर्विकाचार्य। तो मेरा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। कुट नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। 60 हिंदी भक्ति काव्यों को प्रभावित करने वाले राधा बल्लभ संप्रदाय के संबंध में किससे जोड़ा जाता है? सनक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, बाह्य संप्रदाय, ठीक है, सॉरी ब्रह्म संप्रदाय। तो हिंदी भक्ति कवियों को प्रभावित करने वाले राधा बल्लभ संप्रदाय के संबंध में किससे जोड़ा जाता है? किससे जोड़ा जाता है? 61 का सनक संप्रदाय। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 62 है राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानंद, हित हरिवंश, निर्विकाचार्य, नामदेव। तो राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश राय जी हैं। 63 भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की उद्घोषणा किसने की है? भक्ति पर एक काव्य विशेष के एकाधिकार समाप्त करने की उद्घोषणा किसने की थी? कबीर, नामदेव, रामानुजाचार्य, रामानंद। तो किसने की थी? देखिए रामानुजाचार्य अलग हैं और रामानंद अलग हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रामानंद अलग हैं और एक हैं रामानुजाचार्य, ये अलग हैं दोस्तों। तो दोनों में फर्क है, रामानुजाचार्य और रामानंद, दोनों को ध्यान रखेंगे। तो रामानुजाचार्य मेरा बिल्कुल ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, 63 भक्ति वर्ग विशेष एकाधिकार को समाप्त करने की घोषणा रामानुजाचार्य के द्वारा हुआ था। 65 है 64 सनक संप्रदाय को कहा जाता है अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। सनक संप्रदाय को क्या कहा जाता है?
तो द्वैतवाद कहा जाता है। ठीक है, द्वैतवाद ये इम्पोर्टेंट है, द्वैतवाद। डी ऑप्शन सही है। 60 पर किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ गीता था? भगवत का, वैष्णव का, पंच राम का या ब्राह्मण का? तो ये भगवत का प्रधान क्या है? गीता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भगवत का जो है मत है प्रधान धर्म क्या माना गया? गीता को माना इन्होंने। 60 से सूफी कवियों का मुख्य भाषा क्या? अवधी, ब्रज, बुंदेली, मगही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूफी कवियों का मुख्य भाषा अवधी ही रहा है। ठीक है। 67 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान परंपरा का प्रवर्तक प्रथम कवि माना है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान, ठीक है ध्यान रखेंगे, प्रेम आख्यान को प्रवर्तक के रूप में प्रथम प्रवर्तक किसे माना? प्रेम आख्यान कवि को, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, ईसायत, ईश्वरदास को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे माने हैं? कुतुबन को। बी ऑप्शन मेरा सही है। 60 आचार्य शंकर के मायावाद अद्वैतवाद का खंडन कर जीव को स्थिति में सत्य की भावना किसने उपस्थित की है? क्या पूछ रहा है? आचार्य शंकर ने मायावाद अद्वैतवाद का खंडन कर जीव की स्थिति का सत्य की भावना किसने उपस्थित की है? निर्विकाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी ने। तो किसने किया है? आंसर रामानुजाचार्य ने किए थे। 69 अद्वैतवाद के प्रवर्तक, क्या पूछ रहा है? अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य, उन्होंने अपने सिद्धांत अधिकार का भगवत पुराण से लिया है। किसने लिया? आचार्य शंकर, विष्णु स्वामी, निर्विकाचार्य, आचार्य माधव ने। तो पूछ रहा अद्वैतवाद का प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने अपने सिद्धांत को अधिकतर भगवत पुराण से इकट्ठा किया है, लिया गया है। किसने किया है? आंसर आचार्य माधव ने ऐसा किए थे। ठीक है, आचार्य माधव ने किए थे। 70 वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्मा है, उनकी भक्ति ही ब्रह्मा के पाने का एकमात्र साधन, राधा मान्य नहीं। द्वैतवाद, ठीक है, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। तो वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्मा है, उनकी भक्ति ब्रह्मा को पाने के एकमात्र साधन राधा मान्य नहीं है। आंसर द्वैतवाद। क्या होगा? द्वैतवाद। ठीक है। 61 कृष्ण के साथ राधा को महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? श्री, सनक, रुद्र, ब्रह्मा। तो कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता रही है? आंसर सनक संप्रदाय। 72 रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय है नामदेव को, ज्ञानदेव को, रामानंद को, कबीर को। तो रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद को जाता है। 63 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछ रहा है? असत्य है। ज्ञान श्री शाखा के कवि निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं। बी कबीर उच्च कोटि के सार्थक समाज सुधारक कवि है। सी है प्रभु जी तुम चंदन हम अपनी संत रविदास की पंक्ति है। डी है संत तुलसीदास ज्ञान श्री शाखा के कवि है। तो किसने कहा? ठीक है, यह कथन कौन सा असत्य के बारे में कह रहा है? सुमलित नहीं है। क्या कह रहा है? सुमलित नहीं है। संत तुलसीदास सगुण राम भक्ति शाखा के कवि नहीं थे। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल मेरा ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो डी ऑप्शन सही है क्वेश्चन के अनुसार। 74 भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना। किसने माना? रामानंद ने, कबीर ने, रैदास ने, दादू दयाल ने। तो भक्ति मार्ग का सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना। किसने माना है? रामानंद, कबीर, रैदास, दादू दयाल ने। ठीक है, जाति पाति का सर्वप्रथम निरर्थक माना, मतलब ये सब बेकार की चीज़ें हैं। किसने माना? तो रामानंद ने माने हैं। इसीलिए इन्होंने सभी जातियों को अपने धर्म में आने का रास्ता खोल दिए थे। 75 कबीर का प्रकाट्य स्थल है लहरपुर, लहरतारा, लहरनगर, लहरिया। तो प्रकाट्य स्थल कबीर का जो है वह कहाँ पे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लहरतारा। बी ऑप्शन सही है दोस्तों। 70 निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में, रासो ग्रंथों में, स्वयंभू की रचनाओं में, विद्यापति के काव्यों में। तो निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं। किस रूप में मिलते हैं? सिद्धनाथ कवियों की
रचनाओं में मिलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 77, वह भक्त संत जो कृष्ण के उपासक नहीं था, वल्लभ भाई चार, मीराबाई, रामानंद, सूरदास। तो वह भक्त जो कृष्ण उपासक नहीं है, क्या है, नहीं है। 77 का रामानंद, रामानंद। 78, लिखो के पंचवें गुरु 78 सिखों के पंचवें गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी कविता संग्रहित नहीं किया गया है? ठीक है, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, तुलसी। तो सिखों के पंचवें गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी कविता का संग्रहित नहीं किया गया है? नहीं किया गया है तो वह तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास के गीतों में नहीं किया गया। 78, रामानंद किसके शिष्य परंपरा में आते थे? रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते थे? रंगाचार्य, नाथमुनि, रामानुजाचार्य, पांडुरंग काच के रूप में। तो किसके शिष्य परंपरा, किसके शिष्य थे रामानंद? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। ठीक है। 80 है, ज्ञान मार्गी शाखा का एक छात्र, ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा का एक छत्र सम्राट किसे माना है? यहाँ पे टैपिंग थोड़ा सा, छत्र सम्राट किसे माना? नानक, रैदास, दादू, कबीर को। तो ज्ञान मार्गी शाखा का छत्र सम्राट जो है वह कबीर को जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी मेरा सही है। 81, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू नहीं होता? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा पर निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लीला का गायन। तो समग्र भक्तिकालीन काव्य का कौन सी विशेषता लागू नहीं होता है? ठीक है, अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग जो होता है यह बहुत जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है समग्र भक्ति काव्य पर कौन सी विशेषता लागू नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। दोस्तों 82 है, कबीर की भाषा को पचमेल खिचड़ी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, नामवर से। तो पचमेल खिचड़ी जो कह करके संबोधित किए थे वह किसने किया था? आंसर ध्यान रखेंगे बाबू, श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर को कैसे रटेंगे? बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते। पचमेल मतलब जिसमें मिक्स होता है, तो श्याम जी सुंदर भी थे और सांवले भी थे। ये क्या है? मिक्स है। श्याम सुंदर जी पचमेल हैं, मिक्स हैं। ठीक है, इसमें मिला हुआ है, श्याम वर्ण भी मिला हुआ है, बाबू भी है, ये सब क्या है? मिले हुए, इसलिए पचमेल खिचड़ी कहा था। ऐसे ट्रिक लगाएंगे। 83, वह ग्रंथ जिसमें कबीर के आविर्भाव काल 1455 विक्रम संवत का स्पष्ट उल्लेख किया गया। क्या किया गया? 1455 विक्रम संवत का स्पष्ट मतलब सही उल्लेख किया गया है। ठीक है, उस ग्रंथ का नाम आपसे पूछा है। भक्तमाल, कबीर गोष्ठ, कबीर चरित्रबोध, कबीर परिचायी। अंश कबीर चरित्रबोध में ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल सही है। दोस्तों ध्यान, कबीर चरित्रबोध में। 84, कबीर की भाषा को सतकुड़ी किसने कहा था? डॉक्टर रसाल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए यहाँ पे एक कहा था कबीर की वाणियों को मेल खिचड़ी किसने कहा था? अब यहाँ कह रहा है सतकुड़ी किसने कहा है? देखिए दो क्वेश्चन, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आप सदैव याद रखेंगे। 85, कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता पाई गई है? कबीर की साहित्य में किस तत्व की प्रधानता पाई गई है? रस की, अलंकार की, छंद की, संदेश का। तो कबीर के जितने भी हैं, कल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में परले होगी बहुरी करोगे कब, यहाँ पे किस तत्व की प्रधानता पाई गई है? तो बहुत अच्छा संदेश, हमेशा वे संदेश दिया करते थे घूम घूम करके। 86, संत कबीर के संबंधों में कौन सा कथन असत्य है? कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे, आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं है, संत रविदास कबीर के समकालीन थे, डी कबीर के काव्य में प्रतीक योजनाओं का सुसंबंध है। तो संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य के बारे में चर्चा कर रहा है? क्या पूछ रहा है? असत्य के बारे में चर्चा कर रहा है। आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख किया गया है, आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 87, हिंदी निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है? हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है? श्री,
ब्रह्मा, नाथ, सनक। तो हिंदी निर्गुण काव्य धारा किससे प्रभावित? नाथ से। ठीक है, ये नाथ से प्रभावित माना जाता है। क्वेश्चन पुनः सुनिए, हिंदी का निर्गुण काव्य ठीक है, निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है? 80 कबीर के दोहे किस नाम से जाना जाता है? उलटवासी, सबद, रमेनी, शाखी। तो कबीर के दोहे कहाँ पे आपको पढ़ने को मिलता है? साखी में, साखी में। ठीक है, यहाँ पे साखी, डी ऑप्शन सही है दोस्तों। 89 संत साहित्य का स्वरूप है मुक्तक काव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, गीतिनाट्य। संत साहित्य का स्वरूप क्या रहा है? तो मुक्तक काव्य रहा है। क्या रहा है? मुक्तक काव्य रहा है। 90 कबीर के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, रामानंद, नरहरियादास, विठलनाथ। तो कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? आंसर रामानंद थे। कौन थे? रामानंद जी थे। ठीक है। 91 कबीर का दार्शनिक चिंतन है एकेश्वरवाद, रहस्यवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। तो कबीर का दार्शनिक चिंतन कौन रहा है? आंसर रहस्यवाद। क्या रहा है? रहस्यवाद रहा है। 92 रहस्यवादी संत कवियों में कबीर का सर्वोच्च माना जाता है। चार रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय। तो रहस्यवाद संत कवियों के सर्वोच्च माना जाता है। आंसर डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दासी। 90 निर्गुण साधक भक्ति कवियों में कालक्रम अनुसार प्रथम उल्लेख किया गया ज्ञानदेव, नामदेव, कबीर, रविदास। तो निर्गुण साधक भक्ति कवियों में कालक्रम अनुसार प्रथम उल्लेख किया जाता है। आंसर ज्ञान देव को। 94 है सुरति से आशय क्या? उन्माद, विरक्ति, ध्यान, आनंद में अनुभव, आनंद का अनुभव। सुरति से आशय पूछा, आनंद का अनुभव, डी ऑप्शन सही। 95 निरति से आशय क्या है? जगत, प्रपंच, विरक्ति, आराध्य में सुसर्जित, डी है कंठ लीनी, जागरण, और लास्ट है ब्रह्मा दर्शन की अनुभूति। निरति का आशय क्या है? आंसर जग प्रपंच में विरक्ति, जग प्रपंच में विरक्ति। 90 संत कवियों का ब्रह्मा या परम तत्व एकेश्वरवादी विचारधारा से पुष्टि किसके निकट है? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। तो संत कवियों का ब्रह्मा और परम तत्व एकेश्वरवाद। ठीक है, एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ईश्वर को पूजा करना, एक ईश्वर को पूजा करना। यह किससे लिया गया है? कहाँ से यह पुष्ट करता है? किससे मिलता जुलता है? अद्वैतवाद से। किसका? अद्वैतवाद से। 97 कबीर के करने के बाद उनकी गद्दी किसने संभाली थी? दरिया साहब, सुंदरदास, धर्म। कबीर के मरने के बाद, ठीक है, कबीर को यहाँ मरने होगा, कबीर के मरने के बाद उनकी गद्दी किसने संभाली थी? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो उनका को शिष्य था, कौन था? तो धर्मदास ने संभाले थे कबीर के मरने के बाद। ठीक है। 98 कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? किस कबीर? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो कबीर किस मुगल शासक के समकालीन उनके जीवन में रहे थे? सिकंदर लोदी। ठीक है, उनके समय में ये कबीर हुआ करते थे। 99 कबीर का निधन कहाँ हुआ था? काशी में, मगहर में, प्रयाग में, मथुरा में। तो कबीर का निधन मगहर में हुआ था। 100 कबीर की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली, कमली, चंद्रावती, लुई। तो कबीर की पत्नी का नाम लुई था दोस्तों। 101 है कबीर परचाई की रचयिता हैं अनंत दास, नाभादास, धर्मदास, गोकुलनाथ। तो कबीर परचाई की रचनाकार कौन माने जाते हैं? अनंत दास दोस्तों। 102 है उलटबासी का अर्थ क्या है? एक प्रकार के काव्य छंद है, किसी बात का उल्टा जवाब देना, सी है विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली, डी हठ योगी साधना की विशेष पद्धति। तो उलटबासी किसका नाम है? किस चीज़ को कहा जाता है? तो विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली को बोला गया है। ऑप्शन सी मेरा सही है दोस्तों। 103 कहता है कबीर की उलटबासी का मुख्य उद्देश्य क्या है? रहस्यवाद का प्रदर्शन करना, बी काव्य चमत्कार युक्त कथन, सी है जन्माष्टमी को प्रभावित करना, डी है काव्य की मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। तो काव्य का मर्म समझने के लिए ऐसा किया गया है दोस्तों। 100
कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि माना है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा। तो कबीर को बिना महाकाव्य लिखे कवि महाकवि किसने माना है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने माने। ऑप्शन सी मेरा सही है। 105 दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध थे? परम ब्रह्मा संपदा, अलग संपदा, निर्गुण संपदा, दादू संपदा। तो दादू पंथ किस नाम से जाने जाते थे? आंसर परम ब्रह्मा संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। 106 धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? ज्ञान सागर, सुख निधान, अलख वाणी, हृदय वाणी। तो धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? सुख निधान। क्या है? सुख निधान के नाम से यह ग्रंथ फेमस था। 7 है भक्ति काव्य का मूल काव्य क्या? अहंकार त्याग, आडंबरों का विरोध, गुरु महिमा का भक्ति। मतलब भक्ति काव्य का मूल काव्य क्या रहा है? तो भक्ति रहा है। 108 कहता है संतों ने नारी के किस रूप को निंदा की है? कहने का अर्थ है कि संतों ने नारी के किस रूप को निंदा किया? शिक्षित, कामिनी, ठीक है, और प्रतिवर्ता, संपूर्ण नारी जगत। आंसर कामिनी का इन्होंने निंदा किया है। 109 संत साधना का साहित्य रूप प्रारंभ हुआ काशी से, प्रयाग से, पढ़नपुर से, उज्जैन से। तो संत साधना का साहित्य रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो पढ़नपुर से प्रारंभ हुआ है। 110 सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु कौन है? अर्जुन देव, गोविंद, अंगद सिंह और नानक देव। तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नानक देव। 111 नानक दर्शन का तत्व क्या है? जपूजी, आशा दीवार, हरिदास, सोहिला। तो क्या रहा है नानक दर्शन का तत्व? ये इंपॉर्टेंट है। आंसर जपूजी रहा है दोस्तों, ठीक है। 112 कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं, इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा है? अर्थात कबीर अपने परम तत्व को राम कह करके इन्होंने संबोधित किया था, इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा था? प्यारा, सबद, ब्रह्मा, अलग। तो उन्होंने क्या कह करके संबोधित किया था? तो सबद नाम करके उन्होंने संबोधित किया था किनके? गुरु नानक ने। 113 कहता है नानक देव जी ने पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकार का संकलित किया है? नानक जी ने पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकार में संकलित किया है? सोहिला के रूप में, महला के रूप में, शबद के रूप में, जपूजी के रूप में। तो गुरु नानक ने कैसे किया है? तो महला के रूप में इन्होंने संकलन किया है, ठीक है। ध्यान रखें गुरु ग्रंथ साहिब में। 104 कहता है मीराबाई के गुरु कौन थे? रामानंद, रामानुजाचार्य, रविदास, धर्मदास। तो मीराबाई के गुरु रविदास जी थे, इंपॉर्टेंट है। कौन थे? रविदास, अर्थात रविदास भी इनका मूल नाम था। 2 नाम था रविदास का, रविदास, रविदास, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है क्वेश्चन। 115 कहता है कि संत रविदास किसके शिष्य थे? पिपाजी, संघन, नामदेव, रामानंद। तो संत रविदास किसके शिष्य थे? आंसर ये रामानंद के शिष्य थे दोस्तों। 160 निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि नहीं है? रहीम, कबीर, मलुक, रज्जब। तो कौन सा संत कवि नहीं के बारे में चर्चा किया है? तो मलुक दास, ठीक है। कबीर तो थे, कबीर भी थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंसर जो है रहीम दास जो था वह संत कवि नहीं है। क्या है? संत कवि नहीं। 116 का आंसर ये हो जाएगा रहीम दास। 170 अंगवधु में किसकी रचनाएं संग्रहित है? मलुक दास, दादू दयाल, मिस्की दास, आरिफ साहब का। तो अंगवधु में किसकी रचना किया गया है? तो दादू दयाल का रचना किया गया है। 118 दादू की रचनाओं का संग्रह हृदय वाणी के नाम से किया जाता है। रज्जब, मलुक दास, आरिफ साहब, बुल्ला साहब ने, संत दास, जगन्नाथ दास, गरीब दास और मिस्की दास ने। तो दादू की रचनाओं का संग्रह हृदय वाणी के नाम से किया गया है। किसने किया गया? संत दास और जगन्नाथ दास ने किए हैं। सी ऑप्शन भी सही है। 109 निम्नलिखित में से कौन सा शासक दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर।
तो कौन सा शासक, ठीक है, दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ था? 119 अकबर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता अकबर। 102 दादू दयाल के साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या रहा है? ब्रह्म बाह्य आडंबर का विरोध, सरल और बौद्धिक में भाषा, निर्भीक अखंड कोटियों की प्रचुरता, आत्मसमर्पण की भावना। दादू दयाल के साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या रहा है? सरल एवं बोधमय भाषा, ठीक है, ये बी ऑप्शन। 112 दादू साहेब ने किस संप्रदाय की स्थापना किया है? एक नामी, कमपट्टा, परम ब्रह्मा, सज्जा संप्रदाय। तो दादू साहेब ने जो स्टार्टिंग किए थे वो परम ब्रह्मा संप्रदाय का प्रारंभ किए थे, स्थापना किए थे। 120 निर्गुण पंथियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन थे? धर्मदास, मलुकदास, दादू दयाल, सुंदरदास। आंसर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सुंदरदास थे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 23 ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता कौन है? सुंदरदास, दादू दयाल, जगजीवन साहेब, नारायण दास। क्या पूछा है? ज्ञान और समुद्र विलास के रचयिता कौन है? सुंदरदास। जहाँ पर भी दिखाई देगा दोस्तों सुंदरदास, सुंदरदास, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, तो सुंदरदास लगाएंगे। 120 मलुकदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्व है? रतन खान का, भक्त वंशावली का, भक्ति विवेक का, ज्ञान बोध का। मलुकदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? ज्ञान बोध का, ठीक है, ज्ञान बोध। ऑप्शन डी मेरा सही है दोस्तों। 120 दादू दयाल की शीर्ष परंपरा की किस संत ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया है? क्या कहा कि दादू दयाल की शिष्य परंपरा की किस संत ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया? जगजीवन दास, संत दास, जगन्नाथ दास, सुंदर दास। किसने चलाया है? तो जगजीवन दास ने चलाए हैं। 120 कबीर के बाद संत काव्य की पतन का प्रमुख कारण क्या रहा? अपना अपना संप्रदाय स्थापित करने की प्रबल भावना, बी केवल रूढ़िगत बटन विघ्नों का वर्णन करने की प्रवृत्ति, सी कबीर के बाद अनेक छोटे छोटे संप्रदाय की स्थापना हुई है जिसमें रचिता, ठीक है, रचित साहित्य के मात्र सांप्रदायिक होने के कारण साहित्य गुणों से सुनाई रहा है, डी है सभी धर्मों को उपास किया जाना। तो ए ऑप्शन कबीर के बाद संत काव्य की पतन का प्रमुख कारण क्या रहा था? आंसर कबीर के बाद अनेक छोटे छोटे संप्रदाय बट गए थे, इसलिए उनका पतन होने का मुख्य कारण रहा था। 27 कहता है भक्ति कालीन बाह्य कृति जिसमें राणा प्रताप का अशोगान किया गया है? श्रीधर कृत रनमल में, बी कुंभकर्ण कृत रन रासों में, सी है नियामत खान जौन कृत क्याम खान रासों में, डी है दुरसाजी आढ़ा कृत विरोध छिहत्तरी में। तो भक्तिकालीन काव्य कृति जिसमें राणा प्रताप का अशोगान मतलब उनका गुणगान किया गया है, कहाँ पे? दुरसाजी आढ़ा कृत, दुरसाजी, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे दुरसाजी आढ़ा कृत, ठीक है, ये मेरा बिल्कुल ऑप्शन सही, विरुद्ध छिहत्तरी में, ठीक है, छिहत्तरी में, डी ऑप्शन सही। 29 का था 128 तुम जिन जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार, यह पंक्ति किसी? कबीर की, नानक की, रामानंद की, रामानुजाचार्य की। तुम जिन जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार, यह पंक्ति किसकी है? आंसर कबीर की है। 29 पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह पंक्ति किसकी? नामदेव की, कबीर की, नानक की, दादू की। तो पाहन पूजे हरि मिले मैं तो पूजू पहाड़, आंसर कबीर की पंक्ति है दोस्तों। 100 मैं कहता हूँ आखिल देखी तू कहता कागज की लिखी, यह पंक्ति किसकी? रविदास की, रजब की, कबीर की, आरी साहब की। मैं कहता हूँ आखिल देखूँ तू कहता कागज की लिखी, यह पंक्ति किसकी? तो यह पंक्ति कबीर की है। 100 धरती बरसे अंबर भी जे बुझे बिरला कोई, यह पंक्ति किसकी? मलुकदास, सुंदरदास, गरीबदास, कबीरदास। धरती बरसे अंबर भिंजे मुझे बिरला कोई, आंसर कबीरदास की है दोस्तों, ठीक है। 32 का रस गगन गुफा में अंजर झरे, यह पंक्ति किसी? कबीरदास की, कारी साहब की, जगजीवन साहब की, बुल्ला साहब की। रस गगन गुफा में अंजर झरे,
यह पंक्ति किसकी है? कबीर साहब की। ऑप्शन ए मेरा सही है दोस्तों। 130 जागो राखो सैया, जाको रखो सैया, मार सके न कोई, यह पंक्ति किसकी? नाथ मुनि कबीरदास एकनाथ तुकाराम। यह बहुत फेमस पंक्ति है, ठीक है। एक फिल्म में अजय देवगन भी इस पंक्ति को गाते हैं, जाको राखो सैया, मार सके न कोई, यह पंक्ति किसकी है? तो यह कबीरदास की पंक्ति है। 134 अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि जब चिड़िया चुग जाएगी तो फिर पछताने से बोलने से क्या फायदा है। यह पंक्ति किसकी? नामदेव की, ज्ञानेश्वर की, कबीर की, ठीक है, और लास्ट एक है तुकाराम की। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, आंसर कबीर की है। 130 तेरा प्रीतम तुझमें दुश्मन भी तुझ माही, किसकी? एकनाथ की, नामदेव की, दादू दयाल की, कबीरदास की। तेरा प्रीतम तुझ में दुश्मन भी तुझ माही, यह पंक्ति किसकी? कबीर दास की है। 100 बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ तक खाया, मतलब बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाया, किसकी पंक्ति है? कबीर, तुलसीदास, नानक, रैदास। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाया, एक कबीरदास की पंक्ति है। 107 मन के हारे हार मन के जीते जीत, यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास, कबीर, सूरदास, नानक देव। मन के हारे हार मन के जीते जीत, यह कबीरदास की पंक्ति है। 138 का जीवन जौवन राजपद अविचल रहे न कोई, जीवन जौवन राजपद अविचल रहे न कोई, यह पंक्ति किसकी है? सूरदास की है, तुलसीदास की है, कबीर की है, मलुकदास की है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कबीरदास की है दोस्तों। 39 कहता है कोटि जतन प्रबोधिए कागा हंस न कोई, सुंदरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मलुकदास। कोटि जतन प्रबोधिए कागा हंस न कोई, यह पंक्ति किसकी? कबीर दास की है। 104 हीरा जन्म अमोल है कोड़ी बदले जाए, किसकी पंक्ति है? हीरा जन्म अमोल है कोड़ी बदले जाए, नानक देव, कबीरदास, सूरदास, रहीम का। यह पंक्ति किसका है? तो नानक देव का है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 141 कबीर कानी राख नहीं वर्ण श्रम सट दर्शनी, कबीर कानी राख नहीं वर्ण श्रम सट दर्शनी, किसकी? तुलसीदास, सूरदास, गोकुलनाथ, नाभादास। यह पंक्ति किसकी है? नाभादास की है। 142 कहता है निम्नलिखित को सुमिलित करना है यहाँ से। तो 43 सूफी शब्द की उत्पत्ति के मूल्य में किस शब्द की सर्वाधिक मान्यता मिला है? सूफी शब्द की उत्पत्ति में सबसे ज़्यादा किसका रहा है? आंसर सूफ का, ठीक है, सूफ से ही बना है सूफी। ये मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है, बी ऑप्शन सूफ होगा यहाँ पे। 104 सूफियों द्वारा अपनाई गई, ठीक है, सूफियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से क्या आशा रखता है? सूफियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से क्या आशा है? प्रत्येक सग्र के अंत में छंद परिवर्तन करना, रचना के प्रारंभ में इस वंदना, पैगंबर के स्तुति, साहे वक्त का प्रशंसा, सी रचना के आरंभ में कवि का स्व परिचय देना, डी रचना के आरंभ में कथा का सारांश प्रस्तुत करना। तो सूफियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से क्या आशा रहा है? रचना के आरंभ में इस वंदना, ठीक है, रचना के आरंभ में इस वंदना। तो ये मेरा बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। 145 हिंदी का प्रथम सूफी काव्य कौन सा? जैसे मुल्ला वजह, मुल्ला दाऊद, नूर मोहम्मद। तो हिंदी का प्रथम सूफी काव्य कौन सा रहा है? मुल्ला दाऊद, ठीक है, मुल्ला दाऊद, ये इम्पोर्टेंट है। 140 सूफी मत में साधना के कितने सोपान हैं? 2, 3, 4, 5। आंसर सूफी मत में साधना का, ठीक है, सूफी मत में साधना का 4 सोपान पाए जाते हैं। 146 प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? तसव्वुफ, हनफी, अहले हदीस,
अहमदिया। तो प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या रहा है? तसुफ रहा है। ठीक है, तसुफ। 140। अष्टछाप के किस भक्त कवि ने प्रेम आख्यान परंपरा का काव्य ग्रंथ लिखा है? सूरदास, नंददास, कुम्भनदास, परमानंद। अष्टछाप के किस भक्त कवि ने प्रेम आख्यान परंपरा का काव्य ग्रंथ लिखा है? नंददास ने। 140। सूफी साधकों में महिला संत कौन से? कमाली, रंगरेजिन, राबिया, नसीब। तो सूफी साधकों में महिला संत कौन है? ए इम्पोर्टेंट हो जाती है, रबिया। 15 का सूफी साधना के कितने संप्रदाय हैं? 2, 3, 4, 5। सूफी साधना के कितने संप्रदाय बांटा गया है? आंसर सी। ठीक है, 4 संप्रदाय होते हैं। चिश्ती संप्रदाय, सुरहरवादी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय, ये 4 हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला चिश्ती संप्रदाय, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा सुहरावर्दी, तीसरा कादरी और चौथा है नक्शबंदी। ये 4 संप्रदाय में बांटा गया सूफी साधना को। 100 पे हिंदी सूफी काव्य किस भाषा की रचा गया है? मतलब हिंदी सूफी काव्य जो है किस भाषा है? मैथिली में, मगही में, ब्रज में, अवधी में। किस में रचा गया है? तो वह अवधी भाषा में अधिकतर लिखी गई है। 52 है लखम सेन पदावती कथा की रचिता कौन है? दामो कवि, जयसिंह, कुतुबन, मंझन। तो दामो कवि, ये देख लीजिए, लखम सेन पदावती की कथा कौन सा है? तो दामो कवि जी है। 53 कुतुबन के गुरु थे मौजुद्दीन चिश्ती, शेख बुरहान, सैयद सलीम, सैयद अशरफ। तो कुतुबन के गुरु कौन थे? शेख बुरहान साहब थे। 54 कहता है कुतुबन द्वारा रचित प्रेमाख्यान काव्य है? प्रेमावती, मधुमालती, मृगवती, स्वप्नवती। तो कुतुबन द्वारा रचित प्रेमाख्यान क्या है? आंसर मृगवती, ये सभी लोग जानते हैं। 155 कहता है मधुमालती के रचनाकार हैं? ईसायत, मुल्ला दाद, कुतुबन, मंझन। मधुमालती, तो ये किसकी रचना है? आंसर मंझन के द्वारा किया गया मधुमालती। 56 मधुमालती प्रेम आख्यान काव्य का नायक कौन है? मनोहर, रतन सेन, पद्मसेन, अल्लाउद्दीन। ठीक है, अल्लाउद्दीन। तो मधुमालती प्रेम आख्यान का नायक के पूछ रहा है, हीरोइन के बारे में चर्चा किया है, कौन है? मनोहर है। 57 का मुल्ला दाद कृत चंद्रयान किस लोक कथा का आधारित है? चेनेजी, शेरी फरहाद, लीला मजनू, यूसुफ जुलेखा। तो मुल्ला दाद कृत चंद्रयान किस लोक कथा पर आधारित है दोस्तों? चेनेजी पर है। 58 चंद्रयान में अलौकिक सत्ता का प्रतीक है? लोरिक, चंदा, मैना, इनमें से कोई नहीं। चंदा में ठीक अलौकिक सत्ता का प्रतीक माना जाता है। आंसर चंदा। 59 कहता है सूफी काव्य प्रबंधों में परम सत्ता के साथ कौन सा भाव मिलता है? कौन सा भाव मिलता है? बंधु तत्व, दाम्पत्य, स्वामी तत्व, मित्र तत्व। तो सूफी प्रबंध काव्यों में परम सत्ता के साथ कौन सा तत्व प्रमाण में मिलता है? दाम्पत्य तत्व। 60 कहता 100 ईसायत कृत हंसावली की रचना स्रोत क्या है? रामायण की कथा, विक्रांत और वेताल की कथा, नल दंपति की कथा, लैला मजनू की कथा। ईसायत जो है हंसावली, ठीक है, किसके आधारित है? विक्रांत वेताल पर आधारित है, भूत पिशाच का। 61 सूफी कवि प्रेमश्री, ठीक है, प्रेमाश्री काव्य धारा के कवि कहे गए हैं क्योंकि सूफी काव्य में प्रेम को उत्कृष्ट विरह व्यंजना और प्रतीकात्मकता है। बी है सूफी काव्य रोमांच आख्यानों से जुड़ा है। सी है सूफी काव्य में जन्मांतर के बीच प्रेम की अखंडता व्यक्त की गई। डी सूफी काव्य में संयोग श्रृंगार का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। तो सूफी काव्य में प्रेम श्री काव्यधारा कवि कहे गए हैं। क्यों कहे गए हैं, किस कारण से? तो ऑप्शन ये मेरा सही है। सूफी काव्य में प्रेम की उत्कृष्ट विरह व्यंजना प्रतीकात्मकता रही। 62 का था अनहलक किसने घोषित किया था? मैं ही ब्रह्मा हूँ। मतलब अनहलक का मतलब होता है मैं ही ब्रह्मा। जैसी मंसूर,
ठीक है, खुसरो शेख बुरहान ने। किसने किया है? आंसर मंसूर ने किया है। 160 जयसी से पूर्व की प्रेम आख्यान काव्य कृति प्रेमावती के रचिता कौन? रंजन, मंझन, कुतुबन, दाऊद। तो जयसी से पूर्व प्रेमाख्यान काव्य कृति के प्रेमावती के रचिता कौन है? तो रंजन है दोस्तों। ठीक है, जयसी से पूर्व प्रेमाख्यान काव्य कृतियों की। 64 कहता है अखरावट काव्य कृति की रचिता कौन है? कुतुबन, मंझन, जयसी, उस्मान। तो अखरावट जो है किसके द्वारा? जयसी के द्वारा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 65 कहता है देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत भरित तत्वों से युक्त चौपाइयाँ है आखिरी कलाम में, पद्मावती में, कन्हावत में, अखरावट में। कहाँ पे है? आंसर अखरावट में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। 66 कहता है जयसी की किस कृति में कायामत का वर्णन है? आखिरी कलाम, कन्हावत, पद्मावत, अखरावट में। जयसी की किस कृति में? आंसर 66 का आखिरी कलाम। ठीक है, ये ऑप्शन सही। 67 का प्रेम की पीर का कवि कौन सा? कबीर, मंझन, जयसी, तुलसी। तो प्रेम की पीर कवि कौन है? प्रेम की पीर किसे कहा गया है? जयसी को। 68 का सूफी कवियों को कहा जाता है, क्या कहा गया? पुष्टि मार्गी, प्रेम मार्गी, इस्लाम मार्गी, वैष्णव मार्गी। तो सूफी काव्यों को प्रेम मार्गी कह करके संबोधित किया गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और आसान भी है, ध्यान रखेंगे। 69 किस सूफी कवि ने अपनी कृति में चौपाई के बीच में दोहरे न रह करके बेरवे का प्रयोग किया है? जैसे कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान ने। किसने किया है? नूर मोहम्मद ने किया है। 70 कुतुबन कृत मृगवती को सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य किसने माना है? किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। मतलब ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डी ऑप्शन मेरा सही है दोस्तों। 70 का था 171 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेम आख्यान परंपरा की प्रथम कृति माना ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को, ईसायत कृत हंसावली को, मुल्ला दाऊद कृत चंद्रयान को, कुतुबन कृत मृगवती को। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेम आख्यान परंपरा की प्रथम कृति माना है। तो किसे माना गया है? तो ईश्वर दास सत्यवर्ती कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माने हैं। 72 मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? शेख बुरहान, सैयद अशरफ, यूसुफ मलिक, मजूद्दीन चिश्ती। तो मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? सैयद अशरफ, सैयद अशरफ। 73 आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्यों को प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। क्या माना? लौकिक प्रेम, दार्शनिक अभिव्यक्ति, प्रेम के पीर, प्रतीकात्मक प्रेम। आंसर प्रेम के पीर इन्होंने माने हैं। 74 का सूफी काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सभी सूफी प्रबंध काव्य अवधी भाषा में लिखे गए हैं। बी सभी रचनाएं फारसी के मानसनोवी शैली में लिखी गई। सी है सूफी काव्य में लौकिक प्रेम के द्वार अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। डी सूफी काव्य में वर्णित सभी घटनाएं पात्र शुद्धात्मक ऐतिहासिक है। डी है हिंदी साहित्य के इतिहास। तो किसने माना है? आंसर डी सूफी काव्य में वर्णित सभी घटनाएं और पात्र शुद्धता से लिया गया है। 75 का सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाओं शरीयत, तरकीत, मरफत, हकीकत की भारतीय अभिव्यक्ति के साथ सही क्रम संगति का क्या होगा? आचरण, उपासना, सिद्धवास्य, सत्यबोध। तो आंसर 75 का पहले आचरण होगा, फिर उपासना होगा, सिद्ध अवस्था होगा और सत्य बोध होगा। ये ऑप्शन सही है। 76 सूफी काव्यों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा था? वक्रुति, समायुक्ति, अनुप्रास, सलेश। तो आंसर ठीक है, समायुक्ति, समासोक्ति या समायुक्ति, बी ऑप्शन सही। 77 भारतीय अद्वैतवाद में जो स्थान माया का है सूफी काव्य में वह स्थान किसका? वैभव का, लक्ष्मी का, शैतान का, इंसान का। आंसर जो है 107 का शैतान का। 78 का था 170 पद्मावत को प्रकाशन में लाने का श्रेय किस आलोचक को है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, माता प्रसाद गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
आंसर 178 का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत बड़ा योगदान है। किसको? पद्मावत को प्रकाशन, ठीक है, में लाने का श्रेय, मतलब प्रकाशित करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। 179 कहता है पद्मावत की कथा वस्तु के पूर्वार्ध भाग को आलोचकों ने माना है वैकल्पिक, ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, पौराणिक। तो पद्मावत की कथा वस्तु को पूर्वार्ध भाग को आलोचकों ने क्या माना है? आंसर 179 का काल्पनिक माना है दोस्तों। 80 कहता है पद्मावत में वर्णित प्रतीकात्मक शब्द हृदय किसके लिए प्रयुक्त किया गया? पद्मिनी के लिए, सिंघल द्वीप के लिए, नागमती, रतन सेन के लिए। किसके लिए प्रयोग किया गया? सिंघल द्वीप के लिए किया गया है। पुनः सुन लीजिए क्वेश्चन, पद्मावत में वर्णित प्रतीकात्मक शब्द हृदय किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो वह सिंघल द्वीप के लिए। 180 पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? साधक का, माया का, परम सत्ता का, गुरु का। तो पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक रहा है? परम सत्ता का। 82 पद्मावत की भाषा क्या है? संस्कृत निष्ठ अवधि, वज्र मिश्रित अवधि, राजस्थानी मिश्रित अवधि, साहित्य अवधि। तो पद्मावत की भाषा क्या रहा है? साहित्य अवधि रहा है, ठीक है। डी 183 पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? पद्मावती वियोग खंड, नागवती वियोग खंड, राजा सुआ संवाद खंड, नागवती सुआ संवाद खंड। तो पद्मावत के कौन सा खंड हिंदी साहित्य के अनुपम निधि माना गया? आंसर नागमती वियोग खंड। 84 पद्मावत को अनुयुक्ति के स्थान पर अब प्रायः समासोक्ति माने जाने लगा क्योंकि ये ऑप्शन पद्मावत के प्रतीक अधूरे हैं, अटपटे हैं। बी पद्मावत का उपसंहार का जो पद अनुयुक्ति का आधार है उसे आलोचकों ने प्रसिद्ध सिद्ध कर दिया। सी पद्मावत को अनुयुक्ति घोषित करने वाले आलोचकों की संख्या नगण्य। डी पद्मावत पूर्णतः काल्पनिक महाकाव्य है। आंसर 184 का पद्मावत का, ठीक है, उपसंहार बी ऑप्शन सही है। 85 किस ग्रंथ को पद्मावत के छाया कहा जाता है? कन्हावत, मधुमालती, चित्रावली, ज्ञानदीप्त। बहुत अच्छा को पद्मावत का छाया कहा गया है चित्रावली को। 86 किस काव्य ग्रंथ का कथानक पद्मावती से प्रभावित है? माधवनल कामकला को, सत्यवर्ती कथा, छिताई वार्ता, लखन सेन पद्मावती कथा को। तो किस काव्य ग्रंथ को, ठीक है, कथानक पद्मावत से प्रभावित है? छिताई वार्ता को। सी ऑप्शन सही है। 87 केवल दोहा छंद में रचिता प्रेम आख्यान काव्य है? नंददास कृत रूपमंजरी, बी है ईश्वर दास कृत सत्यवर्ती कथा, सी है दामोदर कृत लखन सेन कृत पद्मावती कथा, डी है लखपति कृत माधवनल कामकला। तो केवल दोहा छंद में रचित प्रेम आख्यान काव्य है। आंसर डी गणपति कृत माधवनल कामकला। 188 का ईश्वर दास कृत सत्यवर्ती कथा का नायक कौन है? ऋतुपर्ण, मदन सेन, लक्ष्मण सेन, रतन सेन। तो ईश्वर दास कृत सत्यवर्ती कथा का नायक कौन है? आंसर ऋतुपर्ण है। 89 का उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? चित्रसेन, सुजान, शुभान, सुदास। तो उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है दोस्तों? आंसर सुजान है, ठीक है, बी ऑप्शन सही। 90 कहता है सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों की रचयिता कौन है? जैसे मुल्ला दाऊद, जान कवि, शेख नबी। सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों की रचयिता कौन है? जान कवि हैं। 190 रस रतन की रचयिता कौन है? जान कवि, शेख निसार, शेख नबी, पुहर। तो रस रतन की रचयिता कौन है? पुहर हैं, ठीक है, पुहकर। 92 का हिंदी का प्रथम प्रमाणिक और बड़ा महाकाव्य क्या? रामचरितमानस, रामचंद्रिका, पद्मावत, कमानी। तो हिंदी का प्रथम प्रमाणिक और बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर पद्मावत का। 93 कहता प्रेम आख्यान काव्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछ रहा है? असत्य की चर्चा किया। सूफी प्रेम कथाएं फारसी की मसनवी शैली में लिखी गई है। बी है सूफी प्रेम कथाएं प्रायः प्रबंधकात्मक है।
सी है अधिकांश सूफी काव्य रहस्यवादी है। डी है सूफी प्रेम कथाओं का मूल रहस्य वीर है। तो प्रेम आख्यान काव्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? डी ऑप्शन मेरा सही, सूफी प्रेम कथाओं का मूल रहस्य वीर है। 94 नीचे दिए गए वक्त दिए गए हैं, ठीक है, नीचे दिए गए हैं कथन, उसको आपको बताना है। कथन ये कहता है सूफी मत एकेश्वरवादी है। कारण कहता है आर उसका एकेश्वरवादी प्रेममय है, इसलिए वह जगत के, ठीक है, कण कण में प्रेम करता है। उपयुक्त कथन को आपको ध्यान दे करके आंसर देना है। ऑप्शन ये कहता है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है और आर की, ठीक है। तो मेरा जो कथन कहता है 94 का नेट में इसी तरह पूछता है, ये ऑप्शन सही है। क्या कहता है ए और आर दोनों सही है तथा ए की व्याख्या आर है। ए की व्याख्या क्या है? आर है। तो देखिए ये सूफी मत है, ये बिल्कुल सही है। उसका ईश्वर प्रेममय है, बिल्कुल सही है, इसलिए वह जगत के कण कण में प्रेम करता है। दोनों ऑप्शन सही है। तो जो है ए की व्याख्या आर है। 95 का अनुपम प्रेम भाव बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? तुलसीदास, नंददास, ईश्वरदास, जयसी। अनुपम प्रेम भाव बैकुंठी किस कवि की रचना है? तो यह जयसी की है, कवि की पंक्ति है। 96 सन 927 कथा आरंभ वेन कवि कहा। यह पंक्ति किसकी? पद्मावत, अखरावट, चित्रावली, आखिरी कलाम। 96 का आंसर पद्मावत की यह पंक्ति लिया गया है, पद्मावत से। 97 तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेती आही जामे मारक प्रेम का सबे सराही ताही। यह पंक्ति किसकी? कबीर की, जैसी की, रहीम की, कुतुबन की। तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेती आही, यह पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो यह जैसी की है। 98 विक्रम धसा प्रेम का बारा सन नावती कह भाऊ पतारा। यह पंक्ति किसकी है? ठीक है, विक्रम धांसा प्रेम का बारा सब नावती कह भाऊ पतारा। कुतुबन की, जैसी की, मंझन की, नूर मोहम्मद की। वह पंक्ति, यह पंक्ति किसकी है? मंझन की है दोस्तों। 99 हिंदू मग पर पाँव न रखे का जो बोहत हिंदी बखावे जैसी ईसायत, कुतुबन, नूर मोहम्मद। तो यह पंक्ति जो 99 का, ठीक है, नूर मोहम्मद का है। 100 कहता रुकमणी पुनि वैसी मारी गई कुंडवती सतसो सती भई। किसकी पंक्ति? कुतुबन की, मंझन की, जैसी की, उस्मान की। रुकमणी पुनि वैसी मरी गई कुलवंती सतसो सती भई। यह पंक्ति किसकी है? कुतुबन की है दोस्तों। तो इस तरह से हमने आपको 200 क्वेश्चन भक्ति काल से रिलेटेड बता दिया। आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करा। थैंक यू, धन्यवाद।